इस पे अपना कल्टार दिया गया ऊपर 1/2 ml इन 500 ml वाटर में। ठीक है, उसमें से 100 ml गया होगा, लगभग 100 ml वाटर इस पे गया, मतलब कि ये हो गया 1000 ppm, 10,000 ppm का 100। ठीक है, तो आपका टमाटर में 5 पे स्प्रे किया, वहाँ पत्थर है वहाँ का, और 5 पे आपका ड्रेंचिंग किया। ठीक है, 20-20 ml के, 30-30 ml के हिसाब से 6-7 पे किया है, 200 ml। और इस पे पौधों पे जो छोटे पौधे हैं, जो पत्तियां दिख रही हैं सामने, उस पर भी स्प्रे किया। देखना ऑब्जेक्ट है कि इस तने पे जो फुटाव आएगा, उस पर जो ऊपर किया गया है आपका स्प्रे, उस पे तो असर नहीं आता है। इन पे यहाँ फुटाव आता है कि पूरे पौधे में तो नहीं समझ आता है, जहाँ पत्तियों में देते हैं वहाँ। और फिर रूट से मालूम है, रूट से पूरे पौधे में आता ही है इफेक्ट। पर पत्तियों पे डालते हैं तो ये क्या सिस्टमिक हो जाता है पौधे में, और जो शाखाएं फूटती है उसमें असर तो नहीं आता है। अगर उसमें असर आता है तो फिर ये स्प्रे काम का नहीं है। अगर उसमें असर नहीं आता है तो ये वाला स्प्रे आपका इसमें रूटिंग और मल्टीप्लिकेशन में काम में आएगा। ठीक है ना। और इस पौधे पर भी दिया गया है जो सामने है। तो इसका मेन उद्देश्य है पौधे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड्स को ग्रो करना। इस पे भी दिया गया ऊपर, इस पे तने पे भी उड़ा है। अब इस पे बड्स और इस पे पौधे पे क्या असर आता है देखना है, ठीक है। तो ये मेन उद्देश्य है कि एक पौधे से एक बार में 20 से 30 पौधे मल्टीप्लिकेशन हो जाए। 20 तो कम से कम हो जाए। 3-4 होते हैं, 2 या 3, तो वो तो बहुत समय लेने वाला प्रोसेस है। 3 भी हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। 5 हो जाते तो और बढ़िया, और 10 हो जाए तो बल्ले बल्ले। फिर तो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो सकती है, फिर ये धंधा बन सकता है।